अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत अहम है, आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी। आज हम बताएंगे कि बकरियों के नुज़ायदा बच्चे जो आज पैदा हुए हैं उनकी पहली डीवर्मिंग जो है आपने कितने दिन के बाद करनी है, पहला साइलेंट पहली मेडिसिन आपने कौन सी देनी है और कितने दिन का बच्चा हो जाए तो आपने उसकी पहली डीवर्मिंग कर देनी है। और पहली डीवर्मिंग क्यों ज़रूरी है और ये क्यों करनी चाहिए, इस ना करने से कौन से बच्चे के ऊपर मुज़र असरात पड़ते हैं, अगर आप डीवर्मिंग कर दें तो बच्चे की सेहत किस तरीके से बहाल होती है। मुकम्मल वीडियो देखिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, कुछ बच्चे दूध पीना छोड़ जाते हैं और कुछ बच्चे जो दूध पीते हैं तो उनको मोशन लग जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, मट्टी चाटना शुरू कर देते हैं। वैसे ही बच्चे जो हैं बाड़े के अंदर घूमते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है मुंह में उठाते हैं, खाते तो नहीं लेकिन उठाते हैं, नीचे गिरे हुए पत्ते को मुंह मारते हैं, चारा वगैरह या खुरलियाँ चाटते हैं, या फिर बैठे हुए जानवरों की ऊन जो है, खाल जो है उसको मुंह में डालते हैं। तो वहाँ से जरासीम जो है उनके मुंह के अंदर मुंतकिल होते हैं, फिर वो पेट के अंदर जाते हैं। फिर बाज़ का जो है थन, जो बकरी का हवाना होता है थन, जब वो गंदी जगह पे बैठती है तो वहाँ से जरासीम वगैरह या बैक्टीरिया या वर्म्स वगैरह जो हैं उस तरीके के साथ दूध के साथ अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से बकरी के बच्चों के पेट के अंदर वर्म या कीड़े पैदा हो जाते हैं और बच्चे अपनी ग्रोथ नहीं करते, सुकड़ जाते हैं, उनकी जिल्द शाइन नहीं रहती, बच्चे हशाश बशाश नहीं होते, अपना कद काट और बढ़ोतरी रोक लेते हैं, जिस वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न के अंदर हैं कि हमने पहली डीवर्मिंग किस चीज़ से करनी चाहिए और कितने दिन का, कितने माह का बच्चा हो जाए, कितने वीक का हो जाए तो फिर आपने हम पहली डीवर्मिंग करनी है। तो आज हम पूरी मुकम्मल वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें और फ़ायदे के लिए शेयर भी किया करें, किसी और का फ़ायदा हो। और इसके हम तकरीबन 3 पार्ट्स, 3 हिस्से बनाएंगे ताकि मुकम्मल बच्चों की जो ग्रोथ है 3 माह तक दूध पीने का दौरानिया जो है उसके अंदर आपने कब कब कहाँ कहाँ डीवर्मिंग करनी है और कौन से साइलेंट और कौन सी डोज के साथ आपने उनकी डीवर्मिंग करनी है। तो देखिए, जो ही बच्चा दूध पी रहा है, माँ के पास दूध अगर अच्छा है तो आपने उनको अच्छे तरीके से बच्चों को दूध पिलाना है। उसके बाद आपने खुश्क और साफ़ सुथरा अच्छा माहौल देना है ताकि बच्चे वगैरह इधर उधर ना जाएं, मट्टी में मुंह ना मारें और अच्छे तरीके से ग्रोथ करें। जो ही बच्चा जो है अच्छे तरीके से, सही तरीके से दूध पी रहा है और बच्चे का वज़न तकरीबन 4 से 5 केजी है और बच्चा जो है अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो आपने 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर उसकी पहली डीवर्मिंग कर देनी है। पहली डीवर्मिंग जो है जब उसकी एज, उसकी उम्र 2 हफ्ते हो जाए, 2 वीक का हो जाए, जानवर हशाश है, तंदुरुस्त है, तो आपने उसकी पहली डीवर्मिंग अच्छी तरीके से करनी है। किस चीज़ से करनी है, कौन सी दवाई आपने देनी है और कितने ml देनी है, कौन सा साइलेंट आपने इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने ये अल्बेंडाजोल का जेंटल सिरप आता है मेडिकल स्टोर से, या आप गौर से देख लें। बच्चे जो हैं, होमियो लोग जो हैं, इंसान के बच्चे, हमारे बच्चे, इनकी भी जो डीवर्मिंग वगैरह है, इनको कीड़ों के लिए यही जेंटल दिया जाता है। ये मुर्गों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, मुर्गी के अंदर भी, बच्चों के अंदर जो है ये आप यही जेंटल सिरप जो है इस्तेमाल करते हैं। अल्बेंडाजोल साइलेंट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो ये 10 ml जो है ये आता है, ये 10 ml जो है ये आपने लेना है अल्बेंडाजोल, और तकरीबन ये 30 से 35 रुपए का मेडिकल स्टोर से आता है। आपने जो ही बच्चे सुबह का दूध पी लें तो आपने यहाँ से 5 सीसी अल्बेंडाजोल जेंटल सिरप का निकाल के उसके अंदर 5 सीसी दूध मिला के बकरी का टोटल 10 सीसी लिक्विड जो है आपने एक बच्चे को उठा के बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है उसके मुंह के अंदर सिरिंज के साथ जो है एक साइड के ऊपर करके आहिस्ता आहिस्ता टिपकाना है ताकि वो सिप कर ले, उसे पी जाए। क्योंकि बच्चे की उम्र अभी थोड़ी है, 2 वीक बच्चे की उम्र है, 15 दिन। तो आपने
जल्दी से ज़ोर के साथ उसके मुंह में सिरिंज नहीं मार देनी और जल्दी से सारा लिक्विड और ये अल्बेंडाजोल ये दवाई नहीं गिरा देनी ताकि वो उसकी सांस वाली नाली में चली जाए, फिर इन्फेक्शन हो जाए। आपने जैसे जैसे वो पिएगा वैसे वैसे आपने पीछे से जो सिरिंज है उसको दबाना है ताकि थोड़ा थोड़ा लिक्विड जो दूध है दवाई जो है उसके मुंह के अंदर गिरे और बच्चा ये दूध पी ले। फिर 3 से 4 घंटे तक आप उसमें कुछ नहीं देना, बच्चा उछले कूदे और ये जो है दवाई उसकी ओजरी के अंदर मैदे के अंदर जाए और जितनी भी कीड़े वगैरह वहाँ हैं वो उनको कश करे, मार दे और बड़े अच्छे तरीके के साथ सफाई और सुथराई उसके पेट की हो जाए। इससे बच्चा दूध भी ज़्यादा हजम करेगा, एक्टिव ज़्यादा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी जिल्द के अंदर शाइनिंग आएगी, बच्चे की आंखें साफ होगी और वो प्ले करेगा। जो ही बच्चा खेले छलांगे लगाए तो आप समझें बच्चा तंदुरुस्त है और ये अपना वज़न बढ़ा रहा है। तो इंशाल्लाह पहली जो डीवर्मिंग है 2 हफ्ते के अंदर आपने करनी है। एक बात और अहम है, याद रखें, वो ये है कि अगर बच्चा आपका कमज़ोर पैदा हुआ है या वो वीक रहा है या वो किसी वजह से बीमार रहा है तो आपने 3 हफ्ते के बाद जो है उसकी पहली डीवर्मिंग करनी है। 15 से 21 दिन के दौरान जो है आपने पहली डीवर्मिंग उसकी कर देनी है ताकि बच्चा अच्छे तरीके के साथ ग्रोथ करना शुरू कर दे, अपना वजन बढ़ाए। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे दूसरी डीवर्मिंग कितने दिन के बाद करनी है और कौन सा सालेट कौन सी मेडिसिन उसे देनी है। हमारे साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी के फायदे के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।